क्या आपने नोटिस किया है कि पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको इथेनॉल और पेट्रोल का एक ब्लेंड मिल रहा है। और ये ब्लेंड अब भी नहीं है, पहले E5 होता था, यानी 5% इथेनॉल और उसके बाद 10%, फिर 20% इथेनॉल। ये कैसे रीड करना है मैं बता दूंगा। बट अभी जो है वो E20 स्टैंडर्ड बन चुका है। आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको यही पेट्रोल खरीदना पड़ता है। अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड ऑयल में अगर हम इथेनॉल मिक्स करके गाड़ियों में डाल दे तो वहीं पर हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे कम हो जाती है। बट लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने पुराने गाड़ियों का काफी टेंशन है, तो फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है। E20 आ गया, अब गवर्नमेंट बोल रही E30 पे जाएंगे, E100 पे जाएंगे, तब हमारे पुराने गाड़ियों का क्या होगा और आगे जाकर किसको फायदा हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज E20। दोस्तों, काफी लोगों को रियलाइज नहीं होता हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है बल्कि इथेनॉल मिक्स है। बट E5, E10, E20 ये क्या है ये बता देता हूँ। देखिए, E20 जो है वो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है। इन सबका एक ब्लेंड बनता है जो आपके गाड़ी में पंप हो जाता है। तो 1 लीटर पेट्रोल में आपके गाड़ी में 800 ml पेट्रोल है असली वाला, और इसके अलावा 200 ml इथेनॉल है। ऐसे ही पहले हम E10 यूज करते थे, उसके पहले E5 यूज करते थे। पर भाई एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक अल्कोहल है जो हमें मिलता है शुगर केन और कॉर्न के वेस्ट से, या फिर ओवरऑल एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट होता है। ये हम गाड़ियों में यूज कर सकते हैं, बट अभी जो है हम पेट्रोल गाड़ियों में ब्लेंड करके यूज करते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। तो फिर इंडिया ने E20 को इतना फास्ट पुश क्यों किया? उसका पहला कारण यह है कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। अब क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाकी देशों से, जैसे कि मिडल ईस्ट, या फिर हम रशिया से ऑयल लेते हैं। ये ऑयल लेकर हमारे गाड़ियों में हम रिफाइन करके यूज कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 20% इथेनॉल ही डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 20% हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री के ऑयल पर कम हो रही है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। कैसे? जैसे कि वॉर के टाइम पे जनरली स्पीकिंग ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और अगर हम इन हाउस ही अगर इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही हमारे गाड़ी में यूज कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली स्पीकिंग हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, हम सिक्योर्ड है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट कहता है कि हम फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। भाई कैसे? फार्मर्स शुगर केन वगैरह जो है हमें शुगर मिल्स में देंगे, वहां पर बाई प्रोडक्ट उसका इथेनॉल बनता है, तो फार्मर्स का भी वहां पर फायदा बन जाता है। और ओवरऑल कहा जाता है कि इथेनॉल इज अ बेटर फ्यूल व्हेन बर्न। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जब इथेनॉल जलाया जाता है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, उसके एमिशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, और गाड़ियों में इथेनॉल यूज करके जो पोल्यूशन बन रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है। फिर है दोस्तों ये बात कि इथेनॉल गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको फायदेमंद होगा, बट जो गाड़ी चला रहा है उसका क्या कहना है? गाड़ी चलाने वाला एक चीज बोलता है कि भाई माइलेज ड्रॉप हो रहा है। इन व्हाट सेंस? गाड़ी जितनी चल रही है, मान लो 1 लीटर में हमारी गाड़ी 12 किलोमीटर जा रही है, अब इथेनॉल डालने के बाद वो गाड़ी 9 से 10 किलोमीटर ही जा रही है, तो वहां पर माइलेज का मेजर ड्रॉप हो गया। अब हाँ, थोड़े लोग बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस बोलने की बात है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसके पीछे साइंस भी है, क्योंकि इथेनॉल इज लेस एनर्जी पैक्ड कंपेयर टू पेट्रोल। तो गाड़ी उतनी आगे लेकर जाने के लिए ज्यादा फ्यूल लगता है, जिसकी वजह से माइलेज एट द एंड ऑफ द डे कम ही मिलता है। बट इसका एक बिगर प्रॉब्लम यह है कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स रास्ते पे। ये प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, ज्यादातर गाड़ियां जो अभी रास्ते पे चल रही है, दोज आर नॉट E20 कंपैटिबल, यानी ये गाड़ियां जनरली स्पीकिंग E10 पे काम करने वाली कंपैटिबल है। तो मान लीजिए कि एकदम से हम इथेनॉल बढ़ा देते हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर ऑब्वियसली गाड़ी थोड़ी बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है। जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया था तब वो E10 कंप्लायंट थी, ना कि E20। अब काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये पता था कि E20 आने वाला है। E20 आने वाला है, तो मैन्युफैक्चरर्स ने थोड़ी एडवांस में काम कर लिया। एडवांस में काम करते वक्त क्या किया कि फ्यूल लाइंस जो होती है वो चेंज कर दी, क्योंकि फ्यूल लाइंस अगर रबर की है तो इथेनॉल रबर को खा जाता है, और वहाँ पर पाइपलाइन जो है फ्यूल वाली वो खराब हो जाती है, और वहां से लीक शुरू हो जाता है। बट मान लीजिए कि आपने गाड़ी 2020-2022 के आसपास खरीद ली, और एकदम से गवर्नमेंट बोल रहा है कि 2023 में आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट फ्यूल पे चलेगी, बट आपकी गाड़ी तो E10 कंप्लायंट है, E20 फ्यूल पे कैसे चलेगी? तो वहां पर मेजर प्रॉब्लम आता है, और अभी भी यही प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे गाड़ियों में इश्यूज आते हैं, बी इट फ्यूल इंजेक्टेड और नॉन फ्यूल इंजेक्टेड। मान लीजिए आपके पास 6-7 साल पुरानी एक्टिवा है, उस एक्टिव वो इफेक्टिवली स्पीकिंग होंडा की गाड़ी है, और भी ज़्यादा चल जाएगी, आराम से डबल चल जाएगी।
बट क्योंकि नाउ यू आर पुटिंग इन E20 फ्यूल, उसका कार्बोरेटर खराब हो जाता है, फ्यूल लाइन्स खराब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें सब लोग फेस कर रहे हैं। और यही चीज़ जो E10 कार्स चला रहे हैं उनको भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइलेज कम हो रहा है, बाकी हमारे फ्यूल पंप्स खराब हो रहे हैं, फ्यूल लाइंस खराब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे गाड़ी को अफेक्ट करती हैं। पर कैसे? देखिए, इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, और पानी का ऑब्जॉर्ब कर दिया, मान लीजिए आपके टंकी में पानी ऑब्जॉर्ब हो गया, वहाँ पर पानी आ गया टंकी में, आपके गाड़ी के इंजन में अगर पानी जा रहा है तो ओवर टाइम या फिर इमीडिएटली वो खराब ही होगा, और हाँ, फ्यूल भी खराब हो ही जाएगा क्योंकि पानी हो गया उसमें। दूसरी चीज, इथेनॉल इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, यानी जो छोटे मोटी चीजें जैसे कि रबर अगर इथेनॉल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो पूरा उसको खा जाता है तो पार्ट्स ऑब्वियसली खराब हो जाते हैं। पर मॉडर्न E20 व्हीकल जो है वो ऐसे पार्ट्स यूज नहीं करते, उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिए हैं। तो E20 आना बहुत लोगों के लिए बड़ा कंसर्न नहीं है, बल्कि E20 द ओनली ब्लेंड होना ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पर चॉइस नहीं दिया जा रहा। लोगों ने गाड़ियाँ खरीद ली, E10 के हिसाब से खरीद ली, अब E20 ही उनको ज़बरदस्ती भरना पड़ रहा है। मान लीजिए उनको ऑप्शन दे दिया कि हाँ भाई तुम E10 भर दो गाड़ी में, वो भी कंप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा भर देंगे बट कंप्लेन नहीं करेंगे, उनकी गाड़ी भी लंबी चलेगी। एंड दैट इज़ व्हाट द रियल कंसर्न इज, कि हमें चॉइस ही नहीं दिया गया। पर मैंने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, लोग क्यों गुस्सा है? एक तो चॉइस नहीं दी गई, वो तो एक बात होगी, दूसरी चीज़ हम पैसे भी उतना ही भर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला था कि इथेनॉल इज चीपर टू प्रोड्यूस और हम कितना भी बना सकते हैं। वो बोलने के बाद वो बोले थे कि 10 रुपये 12 रुपये से प्राइस पेट्रोल का घट जाएगा। इनफैक्ट उल्टा हुआ है, प्राइस तो 10 रुपये से बढ़ गई है, स्पेशली आफ्टर द US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑफ whenever you are watching this video, आज के दिन में US ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 10 से 12 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। एंड दोज आर आफ्टर द टैक्स कंसेशंस। अगर आप प्राइवेट पेट्रोल पंप जैसे शेल में पेट्रोल भरते हो, इट इज़ नियरली 120 to 125 रुपीज़, विच इज़ ह्यूज। आज के दिन में मेरे यहाँ पर पेट्रोल 113 में है, शेल में 123 रुपये पर लीटर है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। चलिए, पैसे ज़्यादा भर दिए तो माइलेज भी अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं, माइलेज भी घट जाती है, पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं, गाड़ी भी खराब हो रही है, और चॉइस भी नहीं दिया गया, तो आदमी गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी चीज़ ये है कि वारंटी और इंश्योरेंस एक ग्रे एरिया में चली जाती है। हमने पेट्रोल भर दिया, पेट्रोल भरने के बाद मान लीजिए आपने 2022 में गाड़ी खरीद ली, 4 साल की वारंटी है, 2026 में आ गए, 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्ट में आपकी गाड़ी में इशू आ गया। वो इशू आने के बाद आप सर्विस सेंटर जाते हैं, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि हम नहीं भाई, ये चीज़ हम वारंटी में क्लेम ही नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपने E20 पेट्रोल भरा है, हमने तो मैनुअल में बोला कि E10 पेट्रोल भरो। वहाँ पर एक जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर बोल रहा है हम वारंटी नहीं देंगे, और हम जो पेट्रोल भरा रहे हैं वो ज़बरदस्त E20 भर रहे हैं, तो वो आदमी जो है वो बीच में पिस जाता है। पर क्या फ्यूल प्राइसेस एक्चुअली कम होंगे? ये एक मेन टॉपिक है भाई। चलो, इथेनॉल ने अगर ब्लेंड करने के बाद फ्यूल की प्राइस कम कर दी है, तो हमारी सरकार ऐसी है कि इस पे इतना टैक्स लगाएंगे आपको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप तो उतना ही पैसा भरोगे और आपका ओवरऑल घाटा ही होना है। आप कितना भी इथेनॉल आपकी गाड़ी में डालो, आपको तो ज़्यादा ही पैसे देने हैं, गाड़ी खराब ही करवानी है। ऐसी सिचुएशन अभी बन गई है, जिसके वजह से इरिटेट तो बहुत ज़्यादा होता है, पर आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। हमें बताया गया था कि पेट्रोल भाई कम हो जाएगा, बल्कि पेट्रोल तो ज़्यादा हो रहा है, और जब सरकार को पूछा जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है, वो बोल रहे कि इथेनॉल बनाने की प्राइस ज़्यादा है क्रूड ऑयल रिफाइन करने से, तो इथेनॉल डाल क्यों रहे हो, गाड़ी भी खराब कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों, एक प्राइस पैराडॉक्स बन जाता है। प्राइस हमारी कम हो रही है, बट यूज़र जो है वो ज़्यादा पैसा दे रहा है, और बीच वाला पैसा सरकार खा रही है। तो फिर क्या E20 एक स्कैम है? देखिए, E20 के एक्चुअल फायदे हैं, मैं ना भी नहीं बोल रहा हूँ। ब्राज़ील जैसे देश जो इसका हमें नॉन स्टॉप एग्जांपल दिया जाता है, उनकी गाड़ियों में E100 भी चलता है, बट वो मेन चीज़ ये है कि वो E100 तक आने के लिए उन्होंने 40-50 साल खर्च किए हैं, और उसके बाद उनकी गाड़ियाँ 100% इथेनॉल पे चलती है। उसका एक अच्छा फ़ायदा है, बट एज ऑफ टुडे अगर आपको इथेनॉल के ब्लेंडिंग बढ़ाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट हर गाड़ी इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल होनी चाहिए, यानी गाड़ी खुद से डिसाइड करेगी कि कितना इथेनॉल आपकी गाड़ी में है, और उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस एडजस्ट कर देगी, जिससे अगर E100 भरो या E0 भरो, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, माइलेज बना रहेगा, परफॉर्मेंस भी बना रहेगा, मेंटेनेंस नहीं निकलेगा।
दिस इज वॉट इज नीडेड इन इंडिया। बल्कि उल्टा हो रहा है, हमें दी जा रही E20 कंप्लायंट में भी आगे जाके E30 कंप्लायंट गाड़ियां देंगे और हमें बोलेंगे भाई चलाओ, और उसके बाद वापस से E50 बना देंगे, क्या पता। तो फिर क्या E30 आने वाला है? देखिए, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बोल रहा है कि E27 पे जाएंगे, E30 पे जाएंगे, E33 पे जाएंगे। यहाँ पर जनता को पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जनता को बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। उनका फायदा जहाँ पर है वहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी, और आपको मे बी गाड़ी अपग्रेड करनी पड़ेगी मे बी 2 साल में, क्योंकि आपकी गाड़ी का हो गया होगा काम, वो स्क्रैप में जाने की ही लायक बचेगी। तो ये हमारा एक मेन प्रॉब्लम है। बट हाँ, E30 आएगा, E50 आ सकता है, पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं है, बट ऑलरेडी कह रहे डिस्कशन चल रहा है E30 और E100 का। बट हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं है जो E30 और E100 पे चल पाएंगे। बल्कि आज जिसने गाड़ी खरीदी है वो हो सकता है कि अगले साल में अगर E30 आता है तो वो चला ही ना पाए ठीक से, क्योंकि उसकी गाड़ी ठीक से कंपैटिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे दिया। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।